चैप्टर 6 एंजाइम्स। तो आज हमारा टॉपिक होगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के हवाले से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर करैक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं और किसने इनको मुतारफ़ करवाया। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट वेन हेलम कोने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, यानी 1878 में जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट वेन हेलम कोने ने पहली दफ़ा ये टर्म यूज़ की। अब एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक ऑल प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3-dimensional मॉलिक्यूल। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं? बॉल शेप प्रोटीन्स। लाइक ऑल प्रोटीन्स, तमाम प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स जो हैं ये भी लीनियर चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की, लेकिन बाद में ये फोल्ड होकर एक बॉल शेप 3-dimensional मॉलिक्यूल बन जाती हैं। जस्ट लाइक गिवन डायग्राम, जिस तरह के सामने मैंने एक डायग्राम दी है, इसको आप देख सकते हैं कि ये 3-dimensional मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स की तरफ हम आते हैं। नंबर 1 है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जिस तरह कि आप जानते हैं कि तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। दैट इज़ दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स की तरह ये भी अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शंस रेट्स आर millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions। यानी ज़्यादातर एंजाइम्स रिएक्शंस जो हैं जिनमें एंजाइम्स टेक पार्ट करते हैं वो मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर होते हैं उन रिएक्शंस की निस्बत जिसमें एंजाइम्स हिस्सा नहीं लेते। एज विद ऑल कैटलिस्ट्स एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस दे कैटालाइज। यानी तमाम कैटलिस्ट की तरह, जिस तरह बाकी तमाम कैटलिस्ट्स करते हैं, इस तरह एंजाइम्स जो हैं वो भी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, लेकिन ख़ुद उसमें कंज्यूम नहीं होते, खुद सर्फ नहीं होते। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स जो हैं वो आम तौर पर मखसूस होते हैं उनके लिए, अपने अपने रिएक्शंस के लिए और अपने अपने सबस्ट्रेट के लिए। जस्ट लाइक स्टार्च के लिए एमाइलेज है, लिपिड्स के लिए लाइपेज है। हर सबस्ट्रेट के लिए एक मखसूस यानी स्पेसिफिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द कैटालाइसिस। कैटालाइसिस में पूरे का पूरा एंजाइम हिस्सा नहीं लेता, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा डायरेक्टली बराह रास्त उसमें हिस्सा ले रहा होता है, जिसे हम एक्टिव साइट कहेंगे। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स द सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। यही एक्टिव साइट जो है वो रिएक्शन को कैरी करती है। सबसे पहले सबस्ट्रेट को शनाख्त करती है, उसके बाद उसके साथ बाइंड होकर, बंद कर, अटैच होकर उसको रिएक्शन को कैरी भी करती है। नेक्स्ट है एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एनहेंस्ड एंड डायमेंस्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। कि एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन है वो सेल में ज़रूरत के मुताबिक उसको कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। यानी एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। अब इनहिबिटर्स क्या हैं? कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने वाले, कम करने वाले, डिक्रीज़ करने वाले मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम एक्टिविटी को रिएक्शन में तेज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं, उन्हें एक्टिवेटर्स कहेंगे। नेक्स्ट है सम एंजाइम्स डू नॉट नीड any additional component to work, however others require non-protein molecules or ions called cofactors। कुछ एंजाइम्स जो हैं उन्हें अपना काम करने के लिए कोई इजाफी कंपोनेंट नहीं चाहिए होते, और कुछ को अपना काम करने के लिए एडिशनल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। अब कोफैक्टर्स भी दो तरह के हैं। कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल मेटल आयंस, और ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल फ्लेमन और हीम। फ्लेमन और हीम जो हैं ये भी एक किस्म की प्रोटीन्स हैं जो ऑक्सीडेशन में मदद देती हैं। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक। अगर ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो हैं एंजाइम के साथ मजबूती से अटैच हो जाएं
तो इस ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच विद द एंजाइम तो दे आर कॉल्ड को एंजाइम्स। अगर लूजली अटैच हों, डीले डाले, तो उन्हें को एंजाइम्स कहेंगे, यानी ओनली को एंजाइम। अब को एंजाइम का फंक्शन भी है, को एंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। ये केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र भी करते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक। सम इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स फॉर एग्जांपल राइबोफ्लेविन, थायमीन, फोलिक एसिड एक्ट एज को एंजाइम्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं को एंजाइम्स की। एट द एंड ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। कई एक एंजाइम्स जो हैं इकट्ठे एक मखसूस अंदाज में काम करते हैं, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। आफ्टर दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास टू द नेक्स्ट एंजाइम। कि एक एंजाइम जो है दूसरे की प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेता है और दूसरे का इसकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे की सबस्ट्रेट के तौर पर चली जाती है। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक short questions are given. Number 1, what is active site? Number 2, differentiate between inhibitors and activators. Number 3 है define cofactors. Number 4 है differentiate between prosthetic groups and coenzymes. और last पे है what are the metabolic pathways. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.